In the name of Allah, I am going to deliver English lecture for class 5th. Dear students, Assalamu alaikum. You know that we are reading the poem, the edit box, and here read it as first stanza yesterday. Today I will continue it as reading, and first of all I will I will recapitulate it as last yesterday's read stanza. He plays with the remote control and watches the Spider-Man. He plays with the remote control. अगर हम लफ्जी माने ले लें रिमोट का, रिमोट दूर अफ्तादा जगह को कहते हैं, डिस्टेंट प्लेस, दूर जब हम कोई दूर पे कोई जगह होगी तो हम कहते हैं he is at a distant. कंट्रोल कहते हैं जिस चीज पे हमें काबू हो, और जब हम दोनों ये लफ्ज जहाँ पे मिलते हैं तो कंपाउंड वर्ड इज फॉर्मड हियर, तो इसको कहते हैं रिमोट कंट्रोल. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कंट्रोल्स आवर टीवी सेटअप्स, either we switches on that or offs that or changes the channels. He plays with the remote control and watches the Spider-Man. ये कहते हैं कि ये जो लड़का है ये सिर्फ रिमोट कंट्रोल के साथ खेलता रहता है और देखता रहता है टीवी पे स्पाइडरमैन, एक खेल का नाम. स्पाइडर मैंने कल कहा मखड़े को कहते हैं स्पाइडर, लेकिन यहाँ पे मखड़ा उस इंसेक्ट को कहते हैं जो अपने इर्द गिर्द जाला बनाता है ताकि मक्खियों को उस जाला में फंसाए और उनको अपना खुराक उनको अपना निवाला बना ले. लेकिन यहाँ पे जब स्पाइडरमैन बन गया तो उस जैसी एक खेल है टीवी पे, ये लड़का वही खेल दिन भर देखता रहता है. He does not know how to play football. और ये जानता ही नहीं कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है, फुटबॉल किस तरह खेलते हैं. एंड शेप है स्नोमैन, ना ये भी जानता है कि स्नोमैन ये जिस तरह से जब स्नो पड़ती है, बर्फ जब पड़ती है तो बच्चे एक किस्म की फिगर बनाती है उस स्नो से, आदमी जैसा है और जानवरों की फिगरें बनाता है. तो इसको ये भी पता नहीं है कि स्नोमैन कैसे बनाया जाता है. He made his daddy and mummy buy an LED for him. इसने अपने डैडी और मम्मी को मजबूर किया होता है कि मेरे लिए LED एक टीवी ला. LED का लफ्जी माना है लिक्विड. जब हम LED का ये माना ले लेंगे, इट इज एन एब्रिविएशन एंड स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटेटिंग डायोड. लेकिन यहाँ पे इट इज एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. यहाँ पे टीवी सेट, एक टीवी सेट है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है. He shuts himself in his private room and doesn't let anyone in. ये अपने उस कमरे में बंद रहता है दिन भर और किसी को अपने उस कमरे में आने की इजाजत नहीं देता है. तो इस तरह से हम आज का ये जो स्टैंजा है ये पढ़ने जा रहे हैं. He has not seen a mountain, a flower garden and a waterfall. He laughs when he sees an untrue man fly over a hill. He does not turn his leaves of a picture book or comics. He changes the channels to suit his shifting mood. थोड़ा मैं लाइरिक में ये वर्स थोड़ा लाइरिक में मैं इसकी ये पढ़ूं, थोड़ा रिसाइट करूं. He does not see a mountain, a flower garden and a waterfall. He laughs when he sees an untrue man fly over a hill. He does not turn the leaves of a picture book or comics. He changes the channels to suit his shifting moods. यहाँ पे क्या था? He does not see a mountain. उसने पहाड़ को भी mountain कहते हैं एक बहुत, इट्स अ लैंड फॉर्म माउंटेन, पहाड़ उसको माउंटेन कहते हैं या पीक. इसको ये भी पता, इसने कभी पहाड़ ही भी नहीं देखा है, इसको पता ही नहीं कि लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं, प्लेन क्या है, प्ले ग्राउंड क्या है, प्लेटो क्या है, पहाड़ या माउंटेन क्या है, इसको ये भी पता नहीं है. ग्रास लैंड क्या है, दीज आर ऑल द लैंड फॉर्म्स. माउंटेन जो है ये पहाड़ है, इट इज अ लैंड फॉर्म, पहाड़ हम कहते हैं माउंटेन को. He does not see a mountain. इसने पहाड़ भी नहीं देखा है. फ्लावर गार्डन, न कभी बाग देखा है, फूलों का बाग, जिस तरह हम ट्यूलिप गार्डन जाते हैं, ट्यूलिप गार्डन है, ये फ्लावर गार्डन है ट्यूलिप गार्डन. इसी तरह से निशात गार्डन हम जाते हैं और कई वहाँ पे ये फ्लावर्स होते हैं या रोजेस होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोज और फ्लावर्स वहाँ पे होते हैं, लगे हुए होते हैं ताकि वो ब्लूम करें और देखने वाला उनसे खुश हो जाता है. वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करता है वहाँ पे.
एंड ए वाटरफॉल, ना इसको ये पता है कि वाटरफॉल क्या होता है। वाटरफॉल जब कहीं ऊंचाई से पानी चलता है तो नीचे की तरफ आ जाता है, तो वहां पे एक मंजर बनता है। जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ बहता है तो ये वहां पे जो मंजर बनता है उसको उर्दू में झरना कहते हैं, उसी को वाटरफॉल हम कहते हैं। He laughs when he sees an untrue man fly over a hill. ये हंसता है जब ये देखता है कहीं पे, कहीं हिल पे या आसमान कहीं ऊपर, यानी बहुत ऊंचाई पे कहीं जहाज चलता है, या अनट्रू मैन कहीं इसके मतलब जब कभी हेलीकॉप्टर चलता है या कभी ग्लाइडर चलता है ऊपर से, या कभी ये पैराशूट में आदमी चलता है ऊपर से, तो ये हंसता है, ये देखो ये क्या अनट्रू मैन ऊपर से चल रहा है, एक मसनवी आदमी ऊपर से जा रहा है इस माउंटेन से, ये हंसता है उस पे। He does not turn the leaves of a picture book. न कभी इसने किस उस शक्लों जैसी वो किताब की उसके उस अवराक नहीं इसने फेरे कभी, उसने उसके अवराक भी नहीं देखे हैं कभी। और एक कॉमिक या कोई ह्यूमर ये होगा, कोई ह्यूमर बुक होगी तो उसने वो भी नहीं देखी है। He changes the channels to suit his shifting mood. ये सिर्फ अपने इस मिजाज को खुश करने के लिए बस ये इस अपनी टीवी सेट की वो चैनलें बदलता रहता है, उसके उस मतलब स्टेशंस देखता है, कहाँ पे मुझे मज़ा आएगा, किस चैनल पे आएगा, वही देखता रहता है। बस आज इतना ही, हमने ये 2 स्टैंजास मुकम्मल किए हैं। मैंने इस पे लिखे हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी जो इस किताब में नहीं दिए गए थे। माउंटेन पीक या पहाड़ को कहते हैं फ्लावर गार्डन, या प्लेस वायर फ्लावर्स आर कल्टिवेटेड टू ब्लो, उर्दू में हम इनको चमन चमनिस्तान भी कहते हैं। वाटरफॉल, व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम हाई अल्टीट्यूड्स मेक्स ए वाटरफॉल। झरना, कॉमिक ह्यूमर या मजा का खेज, रिलीज टेस्ट यानी किसी चीज का मजा जायका लेना। पायरेट्स, पायरेट्स कहते हैं जो समुंदरी जहाज़ों में, जो समुंदरी जहाज़ों में ये होते हैं कज़ाक होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं जो एक दूसरे के जहाज़ पे हमला करते हैं, डाका डालते थे, उनको कहते हैं पायरेट्स। बस आज इतना ही। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप ये अपनी कॉपी पे उतारेंगे और कल हम ये कंटिन्यू करेंगे। कल इसका और एक हमने ये स्टैंजा पढ़ना है इंशाल्लाह, कल फिनिश होगा ये, और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। आज इतना ही, गुड बाय, खुदा हाफिज, मे गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।